जय छात्र धर्म, जय श्री राम। काफ़ी दिनों से क्षत्रिय समाज का जगह जगहों पर बीजेपी के विरोध में आंदोलन चल रहा है और अधिकतर एक रूपाला जी के बयान पर चल रहा है। मैं निवेदन करना चाहूँगा क्षत्रिय समाज के भाई लोगों से कि आप अपनी सोच को ठीक सर समझ कर काम में लें। कहीं हमारी समझ, हमारी सोच जयचंद की भांति उल्टी पड़ गई तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। रूपाला जी का बयान हमारे लिए दुखदायक है, परंतु अब तो राहुल जी ने भी उनसे ऊंची छलांग लगा दी कि हिंदुस्तान के राजा महाराजाओं ने उनकी राज में अत्याचार हुआ। मैं पूछना चाहूँगा कि राजाओं के राज में तो राहुल जी के पिता का ही जन्म नहीं हुआ था। उनने ये राजाओं का इतिहास भी नहीं पढ़ा, फिर राजाओं पर ये टिप्पणी कैसे कर रहा है? और ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में हम अगर क्षत्रिय समाज मतदान करेंगे, जाएंगे, तो चुनाव से पहले ही ये टिप्पणी कर रहा है, ये बयान कर रहा है। उसके हाथ में सत्ता आने पर वो क्या बोलेगा, क्या कहेगा, इसका हमारे पास क्या इलाज होगा? इसलिए अभी भी विचार करने का समय है। मैं ये नहीं कहता कि आप बीजेपी के पक्ष में या कांग्रेस के पक्ष में। मैं तो समझदार महानुभावों को, युवाओं को, बुजुर्गों को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि छोटे से आक्रोश में जयचंद ने पूरे देश को गुलाम बना दिया था। पृथ्वीराज की गलती थी, वो गलती तो छुप गई। फिर मुगलों ने क्या क्या किया, उस बात पर विचार करो। कांग्रेस आप लोगों के लिए कौन सा भला किया है और बीजेपी ने आपका कौन सा नुकसान किया है? हाँ, जरूर सत्ता के लोभ में, और जिसके हाथ में लंबे समय तक, अरसे तक सत्ता आ जाती है, तो वो समझ लेता है कि हमारा तो हमारे साथ रहेंगे, जाएंगे कहाँ, और दूसरों को गोद में और ले लो, हम मजबूत हो जाएं। ऐसी भावना के कारण हमारे समाज की उपेक्षा हो सकती है, हुई है। पर फिर भी विचार करो कि अभी भी लोग बीजेपी के माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, बार बार माफ़ी मांग रहे हैं। तो क्षत्रियों का स्वभाव सदा से ये रहा है। भगवान राम ने क्या कहा है कि कोटि विपर बद लागे जाहूं, आए शरण तजो नहीं ताहूं। करोड़ों ब्राह्मण मारने का पाप जिसने किया है, फिर भी मेरी शरण में आ जाता है, तो मैं उसका त्याग नहीं करता। तो विचार कर लो, अगर बीजेपी वाले आपके शरण में आ रहे हैं तो वो राम जी के वचन याद कर लो। रावण का भाई विभीषण राम जी की शरण में आया तो उसको सजा नहीं दी, लंकेश का संबोधन करके उसका स्वागत किया। इसलिए कोई भी बीजेपी के लोगों ने हमारे क्षत्रिय समाज के लिए आपराधिक शब्द कहा है, अगर वो गिड़गिड़ा कर हमारे चरणों में गिर रहा है तो हमें उसको क्षमा करनी चाहिए। यही छात्र धर्म का नियम है। मैं आपको ये छात्र धर्म की बात बताना चाहता हूँ, और मैं ये वीडियो ग्रुप में भेज रहा हूँ।
और आप आगे भेजना, इस पर विचार करना, फिर जैसे आप चाहो वैसे करना। लेकिन मैं तो एक वायरल पर देखा है कि राहुल गांधी का जो भाषण है वो तो स्पष्ट कह रहा है राजा महाराजाओं के राज में अत्याचार हुआ था और हर किसी की ज़मीन वो हड़प कर ले जाते थे। उसको यही पता नहीं ज़मीन ले कहाँ जाते थे, ज़मीन तो वहीं रहती थी। कहे नहीं जाना वो ऐसा कहने का तो भाव था कि हर किसी की बहन बेटी को वो ले जाते थे, लेकिन उसको बात वो तो दबा दिया। लेकिन राजा महाराजाओं ने रक्षा की है। आज भी हमारे राजा महाराजाओं के जो वंशज है उनका जनता सम्मान करती है। हमारे पूर्वज बीकानेर के पूर्व महाराजा करनी सिंह जी निर्दलीय के रूप में 2 बार संसद में पहुंचे हैं। जो संसद सदस्य यहाँ से निर्दलीय जीतकर, अगर राजा महाराजाओं ने अन्याय किया होता तो उसको विचार करना जो सोचना चाहिए था कि तेरी दादी जी भी, राहुल जी आपकी दादी जी ने भी उनके आगे निवेदन किया है कि महाराजा साहब आप कांग्रेस में आ जाओ। अगर वो अन्याय किया होता तो वो निर्दलीय कैसे जीतता था। और भी मेवाड़ के महाराजा जीत रहे हैं। जयपुर के महाराजा की अभी महाराजा की सुपुत्री है, वो अभी जीती है और अच्छे पद पर भी बैठाई है। अगर राजपूत समाज का अन्याय किया होता था तो नया अभी आपके पास प्रमाण है कि एक 26 साल का नौजवान रविंद्र सिंह भाटी, जो राज्य में रहने वाली पार्टियों के सामने निर्दलीय जीता है, अगर जनता के साथ राजपूतों का अन्याय किया होता था उसको निर्दलीय कैसे जिता देते। राजपूतों ने कभी अन्याय नहीं किया है, शासन किया है, और जो समाज विरोधी थे, असामाजिक तत्व थे, उसको उखाड़ फेंके हैं। तो आज भी जो असामाजिक तत्व है उनको ही राजपूतों के शासन की बुराई करने का जबान पर आ रहा है। बाकी सभ्य व्यक्ति कोई भी राजपूतों के शासन का कभी भी निंदा नहीं करती, निंदा नहीं की है। राजपूतों ने अपना खून बहाकर रक्षा की है। आप लोगों को तो दूसरे की पूतों के खून बहाकर आप राज करते हो। आप तो बंगलों में बैठते हो और दूसरों के जो सपूत है वो आपकी रक्षा के लिए अपनी जान देते हैं। इस पर राजपूतों को विचार करना है कि क्या रूपाला का बयान आपके लिए दुखदायक है या राहुल गांधी का। इस पर विचार करें और फिर मतदान करें। आज भी बीजेपी के लोग माफ़ी मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा कर आपके चरणों में गिर रहे हैं, तो मेरा विचार यह है कि आपको क्षमा कर देनी चाहिए। जय छात्र धर्म, जय श्री राम, जय भारत।